सो जाइए करण, हम है ना। कितनी ममता है इन आंखों में। ऐसी माँ अपने ही बच्चे को कैसे मारने की कोशिश कर सकती है? अपने ही बच्चे के लिए खतरा कैसे हो सकती है? नहीं, आप रुकिए, मैं भी आता हूँ। ये आंखें देखकर महसूस होता है बहुत कुछ कहना चाहती हैं। हमें लगता है इस औरत के पीछे कोई राज की बात जरूर है, वरना बिना वजह ये सिंगापुर में हमेशा करण का पीछा ना करती। बेटे, कभी कभी तो दौलत के लिए अपने भी घात लगाए बैठे होते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता। हेलो या हाय, आई एम आभा करण प्रसाद स्पीकिंग। एक्चुअली हम थोड़े दिन पहले आपके होटल में ठहरे थे। हमें एक औरत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। क्या नाम है उनका? जी, नाम तो हम नहीं जानते, पर वो अपना चेहरा हमेशा ढक कर रखती है। एक बार उनसे बात करना चाहते थे हम। देखिए, मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्टे के दौरान हाउसकीपिंग में किसकी ड्यूटी थी। पता लगाकर मैं उससे आपकी बात करवाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अरे, आपने इतना गंभीर चेहरा क्यों बना रखा है? थोड़ा मुस्कुराइए ना कन्नू के पापा।
समझता था कि तुमने ये पेंटिंग बहुत प्यार से बनाई थी प्रतिभा। नहीं जानता था कि जिन हाथों ने इसमें रंग भरे हैं, वही हाथ एक दिन अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। पापा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है, पर जिंदगी में कभी ना कभी किसी को पहचानने में गलती तो हो ही जाती है। और किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। Shut up, Shelly! Shut up! प्रतिभा के बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। पापा, आई एम सॉरी, मैं केवल आपको Get out! Get out! Leave me alone! Get out! Get out! I said! मैं समझता था कि तुम इस घर में खुश थी, लेकिन आज पता चला कि तुम कितनी नाखुश थी। इसलिए मैं तुम्हारी हर याद, हर निशानी मिटा देना चाहता हूं। तस्वीरें जलाने से मन की आग भले ही शांत हो जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें दिल से कभी नहीं मिटाई जा सकती। आंटी, सानिया, मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना। अगर आप इसकी देखभाल कर लेंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। संस्कार बेटा, तो रख ही ली मेरी बात तुमने। ले आए सानिया की देखभाल के लिए किसी को। देखिए, आप शर्माइए नहीं। हमारा जो घर है ना, बिल्कुल धर्मशाला जैसा है। कोई भी आके रह सकता है। मैं तो काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी आजकल काम बहुत बढ़ गया है। चाची जी, चाची जी मुझे मार्केट में मिली थी। इनके पैसे को लेके भाग गया था। ना इनके पास पैसे और ना ही रहने की जगह है, तो मैंने घर ले आया। सानिया की देखभाल भी हो जाएगी और इन्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन संस्कार, ऐसे बिना किसी जान पहचान के किसी को घर में रख लेना। चाची जी, आजकल भरोसा तो देखे परखे इंसान का भी नहीं किया जा सकता। इनसे मिलके मुझे लगा कि इन पे भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप बात करके देख लें। कहाँ की रहने वाली हैं आप? और इस शहर में अकेले कैसे आई? कभी कभी किस्मत ऐसा खेल दिखाती,
घर परिवार के होते हुए भी सबसे अलग होना पड़ता है। शाजापुर में हमारा घर परिवार सब कुछ था। एक दिन आग में सब कुछ जल के खाक हो गया और मुझे काम की तलाश में यहाँ आना पड़ा। अगर आप काम दे देंगी तो बड़ी कृपा होगी। और आपने घूंघट क्यों रखा है? हम जानते हैं मालवा में लोग घूंघट ओढ़ते हैं, वहां का रिवाज है, लेकिन यहाँ आपको कोई जबरदस्ती है नहीं। आप चाहें तो उसे हटा सकती हैं। जी, आपने अपने घर में रहने का आसरा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रसोई में रह लेंगे। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको, और पहनने के लिए कुछ साड़ियाँ भी देती हूँ आपको। इसी बहाने काम में हाथ बटाने वाला कोई तो आया। चलिए। कन्नू, होनी को तो कोई नहीं बदल सकता बेटा। और बीती बातों को भुला कर ही तो जिया जा सकता है ना बेटा? कैसे जीऊं मासी, कैसे जीऊं? माँ की एक जगह थी मेरे दिल में, वो तो खाली हो गई। क्यों किया माँ ने? माँ की जगह तो मैं नहीं ला सकती बेटा, और उसकी जगह भरने की कोशिश जरूर करूंगी। तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर बेटा, तेरी हालत मुझसे नहीं देगी। माँ देखो ना, कन्नू हमारे साथ अपने कमरे में नहीं सोना चाहता। ये क्यों बेटा? माँ, जब तक पल्लू रखकर मुझे वो लोरे नहीं सुनाएंगे तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा, आजा मेरे पास। शाबाश, आजा बच्चा मेरे पास। बहुत अच्छा बच्चा, तो सबसे अच्छा बच्चा। वेरी गुड। आजा आजा, तुम भी सो जाओ। तुम दोनों को मैं अभी सुलाऊंगी। सो जाओ, सो जाओ।
क्यों किया ऐसा माँ? क्यों किया? आपके जाने के बाद जब भी मैं अकेला महसूस करता, बेचैन होता, जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं आपका यहाँ आंचल ओढ़कर सो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे आप मेरे पास हैं। और आज आपसे जुड़ी हर याद मुझे बेचैन करती है, मुझे सोने नहीं देती। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? जीजा जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जो भी हो, बहन थी मेरी। मैंने और भैया ने फैसला किया कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। बस करण की ये हालत देखकर दिल नहीं मान रहा। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सच पूछो तो इस समय बच्चों को आपकी सख्त जरूरत है। सबकी यही इच्छा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ रहें तो फिर आप नाश्ता कर लीजिए। कर लूंगा। ये नाश्ते से पहले की दवाई। प्रतिभा भी ऐसे ही ध्यान रखा करती थी। बेटा, अनहोनी थी सो हो गई। आभा, बेटा बस अब एक ही इच्छा रह गई है, तेरे और करण के बच्चे का मुंह देख लो और फिर ऊपर वाला बुला ले। दादी। आभा, बेटा एक बच्चे से घर का माहौल बदल जाता है। हाँ, करण का दिल भी बहल जाएगा और शायद वो उन यादों से बाहर भी निकल आए। करण, पता है हम क्या सोच रहे हैं? करण, पूछे ना, क्या सोच रहे हैं हम? क्या? हम सोच रहे हैं दादी की इच्छा पूरी कर ले। कौन सी इच्छा? उस दिन आप कह रहे थे ना, मासी जी को जीता जाता खिलौना चाहिए। करण, पता है जो किताब हमने सानिया को दी थी ना, उसमें लिखा था कि माँ नहीं बल्कि बच्चा माँ को जन्म देता है और बच्चे के लिए माँ का स्पर्श दुख तकलीफ में। झूठ है ये सब। मैं भी यही माना करता था, लेकिन सब झूठ है। चलिए छोड़िए, नाश्ता कर लेते हैं। भूख नहीं है मुझे। अरे हम इतने प्यार से कह रहे हैं ना, थोड़ा सा खा लीजिए। अब हम मुझे भूख नहीं है। इतने जिद्दी है ना, हमें लगता है हमारे बच्चे भी आप ही की तरह जिद्दी होंगे। हमारे बच्चे नहीं होंगे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए।